बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़। और आज हम जिस हस्ती के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं आपके बिल्कुल सामने नज़र आ रही हैं आपको, जिन्होंने आगाज़ किया पंजाब पुलिस से अपनी सर्विस का और ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिनके बारे में सोचना भी बईदस क्यास महसूस होता है, मालूम होता है। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब पुलिस में ड्यूटी सरअंजाम देने के बाद आज सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड रीजनल इंचार्ज ऑफ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जनाब फारूक अहमद हुंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि पंजाब पुलिस से सबसे पहला सवाल जो है, इस तरफ आना हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में, यह तजर्बा कैसा रहा आपकी? मैंने पुलिस का आगाज़ जो है वो 15/12/82 को किया। 82 को उससे आगाज़ किया और उसके बाद 87 जो है वो मैं सब इंस्पेक्टर हो गया। 90 में मैं इंस्पेक्टर हो गया और 2003 में मैं DSP हो गया और 2013 में मैं SP हो गया। मैं TAS से भर्ती हुआ था, टेम्परेरी ASC जो होता है ना, TAS से भर्ती हुआ था। तो मैंने अपनी नौकरी का आगाज़ जो है वो मेरे वालिद साहब, मेरी सारी फैमिली पुलिस में है माशाअल्लाह। मेरे ताया जी जो थे वो DIG रिटायर हुए, G मुर्तज़ा, गुलाम मुर्तज़ा। तो मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि मैं थानेदार भर्ती हूँ और लोगों की खिदमत करूँ। और सबसे ज़्यादा उनको, वो बड़े दीनदार थे और सबसे ज़्यादा उनको ये था कि अगर आपने महकमे पुलिस में भर्ती होना है और आपने हराम नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेनी और गरीब आदमी का काम करना है, गरीब आदमी की बात सुननी है, इंसाफ करना है और लोगों को महसूस हो कि कोई बंदा ऐसा है जो हमारी बात सुनेगा। तो मैं भर्ती हुआ, वापस जा रहे थे, बस से उतरे, नहर के किनारे पर खड़े थे तो उन्होंने कहा मेरी बात सुने आप, मैंने आपको आज दोज़ख के किनारे पे खड़ा कर दिया है, आगे बचना और ना बचना अब तेरा काम है। और मेरे ये ज़हन में था जो दयानतदारी, जो मज़हब, जो हम वालिदैन थे उनकी तरबियत ये शुरू से ही थी। तो मैंने जो है वो फिर नौकरी जो है वो सारी इस तरह की जिस तरह तारक बिन ज़ियाद की तरह किश्तियाँ साड़ कर, क्या बात है, कश्तियाँ जलाकर, मतलब कि वापसी के रास्ते बंद कर दिए, बिल्कुल बंद कर दिए। और मोहम्मद बिन कासिम की तरह। और जो है वो मैं TAS ही था तो मुझे कोई नहीं ये कहता था, मेरा SHO नहीं कहता था कि आप घोड़ों पे गश्त करें, लेकिन मेरे दिल में शौक़ था कि मैं लोगों की जो है वो खिदमत करूं, लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करूं। मैं फिर लोगों का जो है वो गांव में चौकीदारा करता था, यानी मैं था और मेरे साथ 6 कांस्टेबल थे तो चौकीदारा करते थे, यानी थानेदारी नहीं करते थे। आपकी जो सर्विस है पंजाब पुलिस में, वहाँ पर आपके नाम पर बहुत सारे जो कारनामे हैं, नुमाया कारनामे, वो दर्ज हैं आपके जो लौहे महफूज है उसके ऊपर। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा आगाह करेंगे क्योंकि हमारी जो नाजरीन हैं वो भी जानना चाहेंगे आपकी सर्विस के बारे में और किस तरह आपने बड़े ख़तरनाक डाकुओं का सामना किया और बहुत मुश्किल हालात भी आए होंगे इसमें। बहुत मुश्किल हालात आए और जो है वो मुझे ये कोई परवाह नहीं होती थी कि ये इस यूनिफॉर्म को भी गोली लगेगी। और रात को जो है वो नाके लगाते थे और डाकू जो थे, चोर जो थे, वो घोड़ों पे आते थे और जब गुजरते थे तो हम उनको पकड़ने लगते थे तो वो हमें फायरिंग हमारी तरफ करते थे, हम उनकी तरफ करते थे। वो किसी घोड़ियों को फायर लग जाते थे, वो मुलजमान को पकड़ लेते थे, फिर उनको थाने में जो है ले जाते थे। मुझे कोई ये अंदाज़ा नहीं है कि मैंने लातदाद लोगों का माल जो है लूटा हुआ
वापस डकैती विद मर्डर जो है, अगवा बराए तवान जो है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हमने क्राइम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो भी किया। हमारे बहुत बहुत अच्छे सीनियर अफसर जो थे वो थे, तो वो हमसे बड़े प्यार करते थे। तो मुझे याद है कि मुझे नहीं याद कि कोई अफसर भी जो है वो मेरे से नाराज़ हुआ हो कि सारी सर्विस में एएसआई से लेकर एसपी तक कि यार तुमने ये काम जो है ये क्यों गलत किया है, कोई मुझे नहीं याद। यहाँ पर आकर आप मतलब आपने सारी जो सर्विस है मोस्टली जो है पंजाब पुलिस में वो वहाँ पर सर अंजाम दी है। अब फैसलाबाद में आप एक है तो पुलिस ही, लेकिन काम ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पर आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप यहाँ पर क्या पैगाम देना चाहेंगे रोड सेफ्टी के हवाले से? ये मैंने खुद फैसला किया था कि मैंने पीएचपी में जाना है। मुझे पीएचपी में ये अब मेरे सीनियर नहीं लगाते थे, मेरे आईजी थे अमजद जवेद सलीमी साहब, तो उन्होंने मुझे टोबे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लगा दिया। तो 1 साल टोबे मैंने जो है वो लोगों की बड़ी खिदमत की, बड़ी खिदमत की, गरीबों की खिदमत की। कोई गरीब आ जाता था मैं उसके साथ थंदार भेजता था। उसी वक्त एक माई आ गई, उसने कहा बेटा मेरी ईंटें जो हैं वो मेरे हमसाए ले गए हैं। मैंने थंदार को बुलाया, मैंने कहा उनको बुला कर लाओ। मैंने कहा अम्मा जी कितनी ईंटें ले गए हैं? उन्होंने कहा कि मेरी 200 ईंट ले गए हैं। तो मैंने उनको थंदार को साथ भेजा और मैंने कहा कि इसकी दीवार बना कर आओ। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा वीवीआईपी मेरे पास जो है वो था जो डंगोरी लगे कर मेरे पास आता था, जिसकी कमर झुकी होती थी और मेरे पास आता था, और मैं उसका काम करके मुझे इतनी खुशी होती थी। मैं अपनी जीप पर उसको आगे बिठाता था और मैं ड्राइवर को कहता था कि इसको घर छोड़ कर आओ। माशाल्लाह, क्या सारी सर्विस में मेरे पास अगर कोई आ गया है मैंने उसको नहीं जाने दिया, मैंने उसका काम करके उसको जाने दिया है। बड़े बड़े मसाइल हुए, बड़े बड़े प्रॉब्लम हुए, सियासी हुए, बड़े बड़े यानी इन फैसलों में जो है जो गरीब की अगर एक मदद कर रहा हूँ और दूसरी तरफ जो है वो कोई तगड़ा बंदा है तो उसने कहा जी ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, मैंने कहा नहीं सॉरी। को इंटरफेयर जो है वो तो बहुत ज़्यादा रहा है ना पुलिस के महकमे के अंदर। और दूसरा जो एक अहम सवाल, क्योंकि आप इधर भी गुजार चुके हैं अपनी एक लाइफ और एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आप पंजाब पुलिस में वैसे भी गुजार चुके हैं, तो दोनों जगह पे आप जो अवाम का एतमाद है उस सूरत में पुलिस के ऊपर ज़्यादा है या इस सूरत में ज़्यादा है? उस सूरत में ज़्यादा है। उस सूरत में ज़्यादा है। हाँ। और यानी अवाम का चूंकि उधर जो है वो राब्ता ज़्यादा है ना, राब्ता ज़्यादा है ना। मसलन अगर मैं सुबह बैठा हूँ 9 बजे तो मैं उठता था रात 12 बजे, 12 बजे तक अवाम के साथ राब्ता है। तो इधर जो है वो पुलिस के साथ राब्ता है ना। सड़कों पे अवाम के साथ राब्ता है, सड़कों पे जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी जो है वो उनको जो भी सहूलतें हैं वो फराहम करते हैं। तो जो दूसरी साइड है वहाँ अवाम से ज़्यादा राब्ता है, इधर अवाम से हाईवे रोड पे राब्ता है। और दफ्तर में भी अगर कोई साइल आ जाता है कि फलां ने ज़्यादती की है, कांस्टेबल ने की है, थंदार ने की है, तो उसका उसी वक्त अजाला करता हूँ और बिल्कुल वो जो है वो खुश होके जाते हैं। तो मैं आपको ये अपनी जो है वो आप बीतियाँ मैं आपको अपनी पुलिस के मुतल्लक अगर सुनाने लग जाऊं तो मेरे पास तो पूरी डिक्शनरी है। समझे तो आधी सदी की कहानी है आपके पास। आधी सदी। मेरी 37 साल नौकरी हो गई है। मेरी उम्र जो थी वो 18 साल थी जब मैं भर्ती हुआ था। 18 साल मेरी उम्र थी और लाइक अहमद खान आईजी थे, तो मुझे उन्होंने जो है वो भर्ती किया था। रजा हसनैन साहब थे एडिशनल आईजी, लाइक अहमद खान थे आईजी, उन्होंने मुझे भर्ती किया था। तो अब मेरी 37 साल जो है वो नौकरी हो गई है और 2004 में मैं रिटायर हूँगा।
2024 में 2024 में मैं रिटायर होऊंगा और सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला से मांगा कि या मेरे मौला शहादत दे, या मेरे मौला शहादत दे, जैसे खालिद बिन वलीद मांगते रहते हैं, या मेरे मौला शहादत दे। सारी जिंदगी जो अल्लाह को ज़्यादा कबूल होते हैं मुजाहिद, उनको वो रखता है दुनिया में लोगों की खिदमत करने के लिए, और शायद रब ने आपको इसी काम के लिए चुना है। अब आप जो PHP है इसकी इफादियत को कहाँ पर देख रहे हैं? अवाम के लिए इसका क्या मतलब कि कितना फ़ायदा है अवाम को इससे? अवाम को इसका बहुत फ़ायदा है। देखें, PHP जब नहीं थी 2005 में PHP जो है वो ये मुअर्ज़ वजूद में आई, मुशर्रफ अपना परवेज़ लाई थे वज़ीर आला, मुशर्रफ उसी दौर में। तो 2005 में देखें ना PHP आई तो हम जो थे वो DSP थे, SDPO थे। तो जब SDPO थे तो उससे पहले जो था ना वो सिलसिला सिस्टम वारदातों का, यानी ये खुड़ियावाला रोड जो है ये इधर से बसें जो थी उसको उतार कर नीचे और बच्चियों से ज्यादती कर देते और लूट कर ले जाते थे। जब 2005 में ये PHP आ गई तो 2005 से कुछ अरसा बाद, कोई 3, 4, 5, 6 महीने के बाद हम SDPO थे और हमें एहसास होने लग गया कि ये जो है ना हाईवे रोड, इस पे वारदात की कमी आ गई है, कमी आ गई है। और जो हम बसें जो थी वो इकट्ठी करके कार्रवाई की सूरत में हम जो है वो रवाना करते थे और अपने मुलाजमान जो थे उनको बसों के ऊपर जो थे वो कलाशनकोफें देकर रखते थे कि जब भी कोई आगे से रोकेगा या कोई बस को जो है वो वारदात करेगा तो फिर वो उसका प्रिवेंशन किया जाए। तो फिर हमने बड़े प्रिवेंशन उस सिलसिला में पुलिस मुकाबले की सूरत में किए, वारदातें रुकी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा किरदार PHP का था। PHP का फिर कुछ अरसा बाद जो है ना ये तो अब पोजीशन देख लें, 2005 से देखें आज 2020 है, 20 में अब जो है वो वारदात वो है ही नहीं। रोड पे तो वारदात अब तकरीबन जो हाईवेज हैं उनके जो बस वाली वारदात थी वो नहीं है, खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो और उसका जो है वो सारा सिला, उसका सारा सिरा PHP को जाता है। PHP की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं? PHP की जो जिम्मेदारियां हैं ये हमारा एक SOP प्लान है। तो उसमें जो है वो हमारी चेक पोस्ट जो है उसमें जो जवान हैं वो हर चेक पोस्ट में 23-24 जवान हैं। तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो क्राइम की प्रिवेंशन है, हाईवे रोड पे क्राइम की प्रिवेंशन है, एक्सीडेंट की प्रिवेंशन है, और ये जो भी क्राइम हाईवे रोड उस हमारी बीट में करता है उसको हम जो है वो पकड़ते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम खुद जो है वो, चूंकि जो जवान चेक पोस्टों में लगे हुए हैं वो नज़दीक वाले गांवों के हैं, देहात हैं, तो वो जो है ना वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उनकी इंफॉर्मेशन पे हमारे जो चेक पोस्ट इंचार्ज हैं वो पकड़ते हैं बंदों को। हमने 31 क्लाशनकोव्स पकड़ी हैं, हमने कोई 22 गैंग पकड़े हैं, हमने पता नहीं 2 मन से ज़्यादा चरस जो है वो पकड़ी है। फिर इसके अलावा जो है वो PO पकड़े हैं, अदालती मफरूर पकड़े हैं। और एक्सीडेंट की प्रिवेंशन के लिए हमने जो जराइम है, मतलब 279 है, तेज रफ्तारी होगी तो एक्सीडेंट होगी ना, और इसके अलावा जो है वो हमने जहाँ क्राइम होता है वहाँ जो है वो ब्लैक स्पॉट जो है वो करार दिए हैं। वो ब्लैक स्पॉट पे जो है वो हम फिर नाकाबंदी लगा देते हैं। जब नाकाबंदी लग जाती है तो फिर जो है वो उसमें के फर्क, मतलब बचने की कोशिश करते हैं, वहाँ से दूर चले जाते हैं। हाँ। ऐसे भी शरपसंद अनासर होते हैं। हाँ। लास्ट पे और गरीब लोग हैं जो जिनकी हम मदद करते हैं, जो रात को जो है वो गाड़ी जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, कोई बेचारा रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसको जो है वो ठीक हमारा जो है वो मोबाइल अफसर कराएगा, उसको गाड़ी को लेके जाएगा, उनको मंजिल मकसूद तक खुद अपने साथ, हाँ, उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा। और इनको जो है वो हमारे जो एडिशनल IG साहब हैं, जफ़र इकबाल अवान साहब,
अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंतहाई 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 मुखलस हैं अपने फील्ड के लिए। और देखें यानी ईद से अगले दिन यानी वो सरप्राइज विजिट के लिए पड़ोपियां वाले पुल पे आके उन्होंने सरप्राइज विजिट किया। हार्ड वर्किंग की मतलब कि अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। और वो सारा उधर और बड़ा हौसला है, बड़ा प्यार है, हर एक से प्यार, कांस्टेबल से लेकर अपने तक हर अफसर से प्यार है। अच्छा, लास्ट पे जो पीएचपी इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है वर्किंग में बहुत ज्यादा। जब अगर सीनियर सफ़े अव्वल पे लड़ रहा हो, हाँ, तो जाहिर है पीछे जो फौज होती है वो अगर लड़ती है, हाँ सीनियर बराबर होके चलते हैं। बड़े हमारे जितने भी सीनियर अफसर रहे हैं सारे बहुत अच्छे अफसर रहे हैं और उनकी वजह से वर्किंग अच्छी थी। आपके जो ये एहलकार हैं पीएचपी के, हाँ, इनको और आवाम को जो रोड्स पे चल रही है, हाँ, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और मैंने इनको पहले भी यही पैगाम दिया है, मैं अब भी इनको यही पैगाम देता हूं कि जो हमारा मर्द औरत गाड़ी जो भी चीज़ हाईवे रोड पे चल रही है, हम उनके जो है वो खादम हैं, हम उनके मुहाफ़िज़ हैं, हम उनके ताबेदार हैं। उनकी मदद करने में हो सकता है अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हम जिस जगह भी रहें, पीएचपी में रहें, दूसरी जगह पे रहें, जिधर भी रहें, अवाम की खिदमत करें, अवाम की खिदमत करें। और मैं पुलिस के जवानों को, पीएचपी के और दूसरों को भी ये मेरा मैसेज है कि खुदा वास्ते गरीब लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की बात सुने, गरीब लोगों से इंसाफ करें, कत्ल के मुकदमों में इंसाफ करें, डाकुओं चोरों से अवाम को बचाएं और अपनी अखीर की हद तक जोर लगाएं। हम जो है हमने सारी जिंदगी नौकरी चौकीदारा की, ये नहीं किया कि थानेदार हैं तो ये है वो है, नहीं, चौकीदारा किया। सारी रात जो थे घोड़ों पे गश्त करते थे और सीटी हमारे विसल जो है वो होती थी तो विसल बजाते थे और लोग जो थे वो ऊपर छत से कहते थे कि चौधरी साहब पानी लेकर आ रहा हूं मैं। हमने कहा नहीं मेहरबानी नहीं पानी लेकर, मतलब के ना यानी कई जिस जगह से भी ट्रांसफर हुए उधर ही जो है वो रोड ब्लॉक हुई कि हमारा जो है वो अफसर जो है वो ट्रांसफर क्यों किया है। जिधर ही हम अपना ट्रांसफर जिधर से हुई उधर ही रोड जो है वो ब्लॉक की। वैसे ही आपकी समझो तो इस जॉब में आपकी मेराज है, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस मामले में कि खुदा ने आपको एक तो इस जो पब्लिकली एक खिदमत का डिपार्टमेंट है, हाँ, उसमें सेलेक्ट किया और ऊपर से आपको हिम्मत दी, हाँ, कि आपने लोगों के साथ इंसाफ किया। मसलन मेरे सीनियर जो थे, मसलन चौधरी यकूब साहब डीआईजी थे, तो वो डीआईजी कॉन्फ्रेंस थी लाहौर, उधर गए तो उधर थे मार जीवन डब साहब थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जंग के, तो उनके ना डकैतियाँ हो गई थी उधर गांव में। तो वो किसी गांव में गए तो उन्होंने चौधरी साहब को कहा, चौधरी यकूब साहब को, कि मेरे साथ ये हुआ है और मेरे साथ वो क्रिमिनल जो है उन्होंने बड़ा ज्यादती की है। उन्होंने कहा मैं आपके पास एक थानेदार भेजता हूँ तो 8 दिन का टाइम दे। उसने कहा नहीं चौधरी साहब ये कैसे हो सकता है। उसने कहा, चौधरी साहब ने कहा, डीआई साहब या चौधरी यकूब साहब ने कहा नहीं आप मुझे 8 दिन का टाइम। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं SHO डिस्कोड था, तो मुझे फ़ोन किया कि आप फारूक मोची वाला में हाज़िरी करें। तो मैं थाना मोची वाला में जाके हाज़िरी किया। मैंने मुहर्रर को बुलाया और मैंने उसको कहा कि 10 घोड़े इकट्ठे करो। उसने 10 घोड़े जो है वो इकट्ठे किए और हमने 8 दिन से पहले जो मुलजमान पकड़े हुए थे पहले ही, और जो मुलजम उनकी इंटेरोगेशन की और उन्होंने जो इंटेरोगेशन में बताया तो उनकी निशानदेही पे और मुलजमान पकड़े, तो उन्होंने उनका मार जीवन साहब की वारदातें जो हैं वो बताई। 100% उनकी रिकवरी करके मैंने चौधरी यकूब साहब को फिर इत्तला दी, फिर उन्होंने मार जीवन साहब को कहा। तो चौधरी यकूब साहब को मार जीवन साहब ने कहा कि इस इंस्पेक्टर को मेरे पास लेकर आओ।
तो वो मेरे उधर लेकर गए उनके पास, तो उन्होंने ना जो है मुझे 1 लाख रुपया इनाम दिया। और फिर उसके बाद जो है वो मुझे कंफर्म कर दिया इंस्पेक्टर। तो उन्होंने कहा ये इधर ही रहेगा मोची वाला में। तो इन द मीन टाइम जो है ना वो MPA थे परवेज सुल्तान गुजर, आदल के बाप, वो मर्डर हो गए। तो गुलाम हैदर वाई थे वजीर आला, तो उन्होंने जो है वो उनको और उसके वालिद ने कहा, परवेज सुल्तान के वालिद चौधरी सुल्तान ने, कि मेरे बेटे की 3 कत्ल हो गए थे, मेरे बेटे की तफ्तीश जो है वो फ़ारूक उंदल करे। उन्होंने कहा फ़ारूक उंदल कौन है? तो चौधरी यकूब साहब थे हमारे DAG, तो उन्होंने कहा कि हमारा वो SHO है मोची वाला। तो उन्होंने कहा कि उसको कहो कि वो जो है ना वो फौरी इधर पहुँचे सिकरंजिया, उधर 4। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं इधर सिकरंजिया पहुँच गया। मैंने 100% तफ्तीश की, और चौधरी सरदार मोहम्मद IG थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो बड़े साफ़ सुथरे आदमी थे, बड़े वाला आदमी। तो तफ्तीश की, और तफ्तीश करके जो है वो जो मुल्ज़मान थे उनको चलान कर दिया, जो बेगुनाह थे उनको बेगुनाह कर दिया, और फिर वो मुल्ज़मान जो थे वो सज़ाए मौत हुए। तो मुझे वज़ीर आला साहब, IG साहब ने बुलाया और वज़ीर आला साहब के पास ले गए। तो उसके वालिद ने, जिसने मेरा तबादला करवाया था ना, उसने कहा कि ये जो है ना ये मुल्ज़मान इसने जो बेगुनाह किए हैं वो भी चलान होने चाहिए। तो चौधरी ये सरदार साहब ने कहा कि ये जो तफ्तीश की है ना, इस तफ्तीश में अब कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप जिधर से मर्जी तफ्तीश अगर कहते हैं मुझे, तो मैं क्राइम ब्रांच में तफ्तीश लगा देता हूँ। तो वज़ीर आला ने फिर कहा कि नहीं, जो ये चलान हो गए हैं मुल्ज़मान और आप ये कह रहे हैं, तो लिहाजा ये चलान अदालत में दे दें। तो फिर वो अदालत, मतलब गुलबाज थे दहशतगर्दी के जज, उन्होंने समायत की, और उन्होंने जो है वो, जब मैंने 3 दिन एविडेंस दी, 3 दिन मेरी एविडेंस हुई, और 3 दिन के बाद जो है जो मैंने उनको एविडेंस दी उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बातें जो थी, कई बार जो है वो डाकू छोड़ने से, ना छोड़ने से, MPOं से जो है वो ऐसा मामला हुआ। फिर वज़ीर आला तक बात गई, तो वज़ीर आला ने भी फिर इनाम दिए, और उसमें भी अल्लाह ताला ने जो है वो फतह दी। और किसी जगह पर भी अगर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती होती थी, डाकू करते थे, वो करते थे, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि मुतमिन हैं कि फिर उनको इंसाफ दे कर जाते थे, उनको इंसाफ देते थे। फिर वो जो है किसी का डाका, किसी की घर ज़्यादती, किसी का डकैती विद मर्डर, किसी का अगवा बराए तमान, लौतदाद अगवा बराए तमान। कैप्टन अमीन वैस साहब के टाइम में बड़े अगवा बराए तमान होते थे। तो कैप्टन अमीन वैस साहब ने इतनी उसमें जो है वो इतना जोर लगाया, और हमारी एक टीम थी वो बना दी उन्होंने, तो 0 पे आ गई अगवा बराए तमान। और कैप्टन अमीन वैस साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि जितनी मेहनत उन्होंने की, और अगवा बराए तमान आज इधर नहीं है, तो उस खात्मे से कैसे खात्मे से कि बिल्कुल वो खात्मा हुआ। और अच्छी लीडरशिप की बहुत बड़ी थी। कैप्टन अमीन वैस साहब थे, आफ्ताब चीमा साहब थे, हमारे IG अमजद सलीमी साहब थे। अब जो हमारे रिसेंटली IG हैं शहब दस्तगीर साहब, क्या बात है। और ये जो हमारे PHP वाले IG हैं और DAG हैं तारक अब्बास कुरैशी साहब, बहुत अच्छे अफसर हैं। और किसी वो कैप्टन अमीन वैस साहब कहते थे कि फ़ारूक आपने ना फूलों की छेज पे नौकरी की है, आपको कांटा नहीं चुभा। जबकि इससे बड़ी जो कांटों की सेज और क्या हो सकती है। हम जो है अगवा बराए तमान के सिलसिले में, इधर गट्टी स्टेशन है, इधर हम बैठ के, उसने तमान कहा कि इधर तमान लाओ, इधर तमान लाओ, तो वो किडनैपर आ गया, और किडनैपर जो है वो उधर खड़ा था और इधर हम थे। बच्चा अगवा किया गया था जड़ावाला थाना से। उस वक़्त अमलश साहब एडिशनल SP थे, और चौधरी इफ्तिखार सियोद साहब हमारे SSP थे। तो
वो ना आगे आए ना पीछे जाए, वो उसने देख लिया कि ये कोई बंदा है, उसने ना ब्रस्ट मारा मौजर का, तो वो भाग पड़ा। पीछे से मैंने उसको ब्रस्ट मारा तो ये उसके गोली लगी और जबड़ा जो है उसका टूट गया और गिर गया। तो हमने उसको पूछा कि बच्चा किधर है, तो उसने कहा कि मैं बोल नहीं सकता था। उसने कहा लिख के दिया उसने लिख कर दिया कि बच्चा जो है वो इस वक्त जड़ावाला में फलां जो बैठक है उसकी बैठक में वो उधर दफन है। फिर जाकर जो है वो उधर हमने उसकी लाश जो है वो की। जी फारूक साहब, तो आपकी इस टाइम का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अगर ये वाक़यात जो हैं, जो कारनामे हैं, जो नुमाया कारनामे हैं पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर और फारूक साहब की ज़िंदगी में जो इन्होंने इस तरह अंजाम दिए, शायद अगर इनके ऊपर हम बात करना जारी रखें तो हो सकता है कि एक हफ्ता निकल जाए। और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो एक बार फिर इन्हीं के साथ इनके मज़ीद कारनामे जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।